भगवान की कृपा अति आवश्यक है। भगवान की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरु कृपा प्राप्त हो। वर्ल्ड नोबेल परिवार में आपका स्वागत है। आचार्य शिवजी शास्त्री जी इस कीमती समय निकाल कर दिया। कहीं आपको पूजा अर्चन होते हैं तो यज्ञ कराते रहते हैं, फिर भी आप बस इस वर्ल्ड नोबेल को आप अपना समय देते हैं। सो पूरा वर्ल्ड नोबेल परिवार आपका स्वागत करती है और आशा करती है कि आप वर्ल्ड नोबेल को अपना ये आशीर्वाद देते रहेंगे। शास्त्री जी, आपसे आज जानना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत कम आयु के, आध्यात्मिक क्षेत्र के बहुत अल्प आयु के हैं। जितनी उपलब्धि की जितना बड़ा उनका उपलब्धि है उससे आयु बहुत कम है, और इस उम्र में भी इतनी बड़ी उपलब्धि, देश विदेश में इनकी ख्याति है। अमेरिका में कभी उनका प्रवचन और वो लगवाए थे दिव्य दरबार। भारत में तो सभी राज्य में लगता रहता है। आपसे उनके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर उसमें ऐसा क्या खास रहस्य है जो इतनी सूक्ष्म आयु में भी इतनी बड़ी उपलब्धि को पाली है। जय माँ कामाख्या। आप सभी दर्शकों और इस वर्ल्ड नोबेल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। हम जगत जननी माँ जगदम्बा से अखिल विश्व के मंगल की कामना करते हैं। आप सभी सदैव सुखी व खुशी रहें। देखिए, जैसा आपने कहा कि उम्र के आधार पर ख्याति प्राप्त है, अनुभव है, जानकारी है। हम मनुष्यों के, हम ब्राह्मणों के जीवन में दो बातें होती है। पहली बातें, सभी को एक बात पता होना चाहिए, जहाँ तक शास्त्र सम्मत है, कि गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ही सबसे बड़ी चीज है। गुरु कृपा से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जिस मनुष्य को गुरु कृपा प्राप्त हो, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से यदि वो अपने गुरु के वचनों का पालन करते रहें, गुरु की सेवा करें, तो लगातार यदि ये इस काम को कर रहे हैं तो किसी भी मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है। क्योंकि केवल गुरु कृपा मात्र से वेद, वेदांग, निषद, उपनिषद, ज्योतिष, खगोल, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। क्योंकि गुरु, गु और रु दो शब्दों से बना है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने में यदि सामर्थ्यता है तो वो केवल गुरु के पास है। जो हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने इस कलयुग में भी इस बात की पुष्टि की है कि गुरु कृपा मात्र से कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने गुरु जी की कृपा से ये सब प्राप्त किया है। बाल्यकाल से ही पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से उन्होंने गुरु की सेवा की है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी चलते रहेंगे। दूसरी बात है खाना। हम जिस तरह का खाना भोजन ग्रहण करते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर और हमारे इस शरीर पर बहुत अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करें, गुरु की कृपा होनी चाहिए। क्योंकि एक बात और है कि शास्त्र कहता है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अच्छे भाषा में कहते हैं कि पंगु चढ़हि गिरिवर गहनंग जा सुकृपालु दयाल। अपंगा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है यदि उसे हरि की कृपा प्राप्त हो। तो हरि की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो वो गुरु है। गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बाल्यकाल से आज तक केवल अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जिसे यह ख्याति प्राप्त हुई है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह हम आप सभी दर्शकों को भी ये अवश्य बताना चाहेंगे कि गुरु बना लेना, दीक्षा ग्रहण कर लेना, ये बड़े महत्व की बात नहीं है। अपने गुरु के आदेशानुसार चलना, उसके नियम का पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है और इससे हम बड़े से बड़े नर्क से बाहर आ सकते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि गुरु के आदेश के अनुसार ही चले और भगवान की कृपा
अति आवश्यक है। भगवान की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरु कृपा प्राप्त हो। तो हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने गुरु के बताए हुए आदेशानुसार ये सिद्ध किया है और आप सभी इसका स्मरण अवश्य करेंगे। आपने बहुत एक अति सूक्ष्म बातें हैं आपने स्पष्ट किया है, बड़ी स्पष्ट। और इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में आपने कहा कि आदमी उनके इतनी बड़ी ऊंचाई या ख्याति का राज है गुरु कृपा और भोजन, उनका आहार, जो अन्न उनको शांति प्रदान करती है, उतावला वाला भोजन नहीं करते। और दूसरी आपने बताया कि गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु के प्रत्येक बात को अक्षरशः पालन करते हैं, इसलिए वो इस ऊंचाई तक है। सो आपने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और नमन करती है ये वर्ल्ड लेवल पूरा परिवार कि आप पुनः वर्ल्ड लेवल को समय देंगे। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।